मुल्तान में अफसोसनाक वाकया, शेरशाह के करीब टैंकर में गैस लीकेज होने से धमाका, 5 अफराद जाबाग, 25 जख्मी। धमाके के बाद टैंकर में आग लग गई, आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इलाके में खौफ हरास, आग ने करीबी गोदामों को भी लपेट में ले लिया। इमदादी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए काबू पा लिया। टैंकर के टुकड़े करीबी घरों में जा गिरे। इद्दत निकाह केस में नया मोड़, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम आज समाअत करेंगे। खावर मानिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। शोकॉज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में आज समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का आज आखिरी रोज। मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की मुद्दत भी मुकम्मल। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरती अमल शुरू न हो सका। इत्तेफाक और इख्तिलाफ के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए मुतहरिक आज इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कौम का इत्तेहाद के उन्वान से मुनक्किद की जा रही है। पीटीआई ने ऑपोजिशन की तमाम जमातों को दावतनामे भेज दिए। मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो चुका है। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन पर बात करे तो देखा जाएगा। हुकूमत ने मुज़ाकरात के आगाज़ में ताख़ीर की और कमीशन की तश्कील में भी ताख़ीर की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई का फैसला वही है जो बानी पीटीआई ने कहा है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मुस्बत कदम उठाए, हुकूमत कमीशन के TOR पर बैठने का कहे तो इस पर बानी से बात करेंगे। पीटीआई ने एकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए हैं। उन्होंने कमेटी के TOR का तमाशा बना दिया। हम तमाशा बनने को तैयार नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। इससे पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वही देंगे। हम धमकी का या बायकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। नवाज शरीफ से कोई नाराज़ी नहीं, ये ना गलत फहमी है, हमने नून लीग उसूल की बुनियाद पर छोड़ी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अगर नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन हार तस्लीम कर लेते तो आज पाकिस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता। अफसोस है कि पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होते हैं। आइन के मुताबिक मुल्क चलाना पड़ेगा, इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। अमरीकी कांग्रेस को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि मुल्क का नुकसान हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मुखालिफिन पर शदीद बरहम। चीन के खिलाफ तकरीब में शिरकत पर प्रोपेगेंडा करार। मोहसिन नकवी का कहना था कि नौजवानों के फंक्शन में गया था जिसे गलत रंग दिया गया। दहशतगर्दी सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहिनी हाथों से निपटेंगे। अमरीका दौरे का मकसद दोनों मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सेनेट कमेटी के एतराज़ का जवाब दे दिया। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने अपने बयान में कहा कि सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए अफसर का विजिट ज़रूरी होता है। कमेटी के एतराज़ का एहतराम से शाफी जवाब दिया है। चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए ख़जाना ने वज़ीर ख़जाना को ख़त लिखकर गाड़ियों की खरीदारी के लिए रकम की अदायगी न करने का मुतालबा किया था।
तो कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया। कराची के ताजिर वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतासिर, नून लीगी रहनुमा से अनोखा मुतालबा कर दिया। कराची चैम्बर में वफाकी वजीर एहसन इकबाल से ताजिरों ने मुतालबा किया कि कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज हमें दे दें और मुराद अदील शाह आप रख लें। इजलास में शरीक तमाम ताजिरों ने मरियम नवाज को वजीर आला सिंध बनाने की हिमायत की। एहसन इकबाल ताजिर रहनुमाओं के मुतालबे पर महज मुस्कुरा दिए। सिंध की जामियात में ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती पर एहतजाज का मामला तूल पकड़ गया। फकवासा ने मजीद 2 रोज़ के लिए तमाम सरकारी जामियात में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखने का ऐलान कर दिया। इजलास में सिंध हुकूमत को सरकारी जामियात में जारी बहरान का बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया गया। फकवासा का कहना है कि हुकूमत की लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी रवैये से तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने पर मजबूर हुए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ, गैस मजीद महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए फी MMBTU पर 500 रुपये बढ़ा दिए। घरेलू सार्फिन, तंदूर, उमूमी सनत, कमर्शियल सार्फिन, CNG, सीमेंट, फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर्स के लिए गैस की कीमतें बरकरार। गैर महफूज घरेलू सार्फिन के नरखों में इजाफे की तजवीज़ पर गौर। पारा चिनार में जिंदगी की रौनकें बहाल होने लगी। कुर्रम में रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात में इजाफा। अशिया खुर्दनोश की तरसील जारी। ओवरसीज और तलबा ताहाल इलाके में महसूर। पेट्रोल, डीजल और LPG की अदम दस्तयाबी से सख्त बहरान। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन मुआहदे के तहत बंकर्स की मिसमारी का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। कांगड़ में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। चुटियारी थाने के हुदूद में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम में 3 अफराद जान से गए, खवातीन समेत 30 अफराद जख्मी। मुतासिरीन का लाशें रखकर धरना, सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुतालिबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस देते हुए SSP सांगड़ से तफसीलात तलब कर ली। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। कराची के इलाके सोहराब गोट में शादी की तकरीब में फायरिंग। गोली लगने से 13 साल की अजीला जांबहक, पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। कराची का सिविल अस्पताल मरीजों से ज्यादा तीमारदारों की भरमार। दूर दराज से आए लोग, तीमारदारों के लिए मुनासिब जगह मौजूद नहीं। मरीज भी परेशानी का शिकार। तीमारदारों ने सिंध सरकार से मुनासिब जगह का मुतालबा कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मकीन भी कराची वालों की तरह बेयारो मददगार। सर्द मौसम में भी पानी की किल्लत बरकरार। इस्लामाबाद में यौमिया 40 मिलियन गैलन पानी की किल्लत, शहरी रुल गए। क्वेटा में बेदरीग दरख्तों की कटाई। लिटिल पेरिस कहलाने वाला शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील। कदीम कद आवर दरख्तों की बका के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस। महकमे जंगलात ने निजी मालिकों पर चिनार के दरख्त काटने पर 1 करोड़ 70 लाख का जुर्माना कर दिया। मुल्क भर में जाड़े की धूम। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। मैदानी इलाके भी शदीद ठंड की लपेट में। अस्तोर और हुंजा में सर्दी में इजाफा। पारा -10 तक गिर गया। झीलें और तालाब मुंजमद हो गए। गोपस में पारा -11 रिकॉर्ड। सख्त सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर। हुंजा में भी दर्जे हरारत -6 तक गिर गया। एबटाबाद, मरीज, सवात, कलाम समेत दीगर मुकामात पर भी शदीद सर्दी ने शहरियों को दांत बजा दिए। क्वेटा में भी दर्जे हरारत -4 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बाज़ मकामात पर धुंध। लाहौर और गिरदलवा में सूरज ने आंख दिखाई तो सर्दी की शिद्दत में कमी आई। इस्लामाबाद में भी मौसम सर्द। कराची में आज से मौसम गर्म होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार को शहर का कम से कम दर्ज हरारत 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। आइंदा 2 रोज में दर्ज हरारत में इजाफे का इम्कान। दिन के औकात में दर्ज हरारत 26 से 28 डिग्री तक होने की तवक्को।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। 254 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 76 रन बनाए। कौमी टीम को जीत के लिए मजीद 178 रन दरकार। दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 244 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान ब्रेथवेट और मिकाइल लुइस ने 50 रन की बुनियाद रखी। मिकाइल 7 रन बनाकर आउट। आमिर जेंगो ने कप्तान के साथ स्कोर 92 तक पहुंचाया। और ऑस्कर अवार्ड्स का तारीखी मेला 2 मार्च को सजेगा। एमिलिया पेरेज बर्सेट और विकेट बेहतरीन फिल्मों की कैटेगरी में टॉप पर हैं। लॉस एंजलिस में हौलनाक आग की वजह से ऑस्कर की नामजदगियों का ऐलान ताखीर से किया गया।